जय सिया राम मित्रों। भारतीय संस्कृति अध्यात्म, धर्म और भक्ति की सबसे सुंदर पहचान है। वो है श्री राम, जिनके धाम में अभी अभी ध्वजारोहण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भगवान श्री राम की मर्यादा, करुणा, प्रेम, धर्म, नीति और लोक कल्याण की भावना ने उन्हें केवल एक राजा नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। राम के अनेक नाम हैं: राम, राघव, रामचंद्र, रघुनाथ, जानकीनाथ, अयोध्यानाथ, राजाधिराज। लेकिन एक ऐसा नाम है जो गहराई, सरलता और भक्ति का अनुपम उदाहरण है: पगुधारी राम या पदुधारी राम। अब प्रश्न है यह है कि भगवान श्री रामभद्र को पगुधारी क्यों कहा गया था? उनके चरण, पग इतने पवित्र क्यों माने जाते हैं? भक्ति, मोक्ष, धर्म और आत्मज्ञान का संबंध राम के चरणों से किस प्रकार से बनता है? और आखिर क्यों संत, ऋषि, तुलसीदास, वाल्मीकि और भक्तों ने श्री राम को पगुधारी कह करके पुकारा है? आज का अमृत कलश का यह दिव्य एपिसोड आपको गहराई में ले जाएगा भगवान श्री रामभद्र के पगुधारी नाम में, जहां आप जानेंगे कि राम के पग, चरण सिर्फ अंग नहीं बल्कि भक्ति और मोक्ष का मार्ग है। पगुधारी शब्द का अर्थ और उसका आध्यात्मिक रहस्य सबसे पहले समझते हैं कि पगुधारी या पदुधारी का अर्थ है वो जिनके चरण पवित्र हैं या जिनके चरणों में परम धाम, मुक्ति और भक्ति बसी हो। पग यानी चरण अर्थात फीट। धारी मतलब धारण करने वाला या धारण किए हुए। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में चरण केवल शारीरिक अंग ही नहीं होते, वे प्रतीक हैं, मार्ग हैं, गति है यानी उद्देश्य है, धर्म है, गमन है, मूवमेंट है और मोक्ष का। इसीलिए जब हम कहते हैं कि राम पगुधारी, तो उसका गहराई वाला अर्थ भी निकलता है। वो जो धर्म को अपने चरणों से ले चलकर स्थिर करते हैं, वो जो मोक्ष की राह पर स्वयं जल चलते हैं और दूसरों को भी चलाने की प्रेरणा देते हैं, वो जिनके चरणों की धूल से युगों का कल्याण होता है। क्यों राम के चरण दिव्य और पूजनीय माने जाते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि राम के कुल में जन्म लेने वाले संत केवल जन्म से नहीं, उनके चरणों की रज से ही दिव्य बन जाते हैं। राम के पग, चरण इतने पूजनीय क्यों हैं? कारण: राम धाम की यात्रा, धर्म को पग पग पर स्थापित किया गया। वनवास, 14 वर्ष तक धर्म की स्थापना अपने पैरों से ही की, चरणों से ही की। हर जगह गए, प्रेरणा, प्रेम, करुणा, धर्म। पद चिन्हों का अर्थ है प्रेम का प्रसार। संत, ऋषि, मिट्टी पवित्र हुई, उनके पग से भूमि, वृक्ष, नदियां सभी पवित्र होते चले गए। चरण रज से अहिल्या मुक्त हुई। चरणों की धूल में मुक्ति की शक्ति है। भक्ति मार्ग में चरण धूल की आधार है। मोक्ष और भक्ति का प्रारंभ चरणों से ही होता है। राम को पगुधारी कहने का प्रमुख कारण अहिल्या उद्धार माना जाता है। रामायण में सबसे महत्वपूर्ण घटना है अहिल्या का उद्धार, जहां भगवान श्री राम के चरणों की धूल मात्र से ही एक शापित स्त्री अहिल्या मुक्त होकर के सुंदर और दिव्य हो जाती है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, नर पदाम भोजय रजय से अहिल्या मुक्त हुई। नर पदाम भोजय रजय यानी कि प्रभु के चरणों से की रज से अहिल्या मुक्त हुई। यही कारण है कि तुलसीदास जी ने लिखा है, राम चरण रज पावन करहीं, यानी कि राम के चरणों की धूल सभी को पवित्र कर देती है। यहाँ से शुरू हुआ रामचरण यानी मोक्ष, भक्ति, शक्ति और जीवन
परिवर्तन, इसीलिए राम बने पगुधारी। 14 वर्ष का वनवास, राम ने अपने चरणों से धर्म को स्थापित किया। श्री राम ने रथ या सिंहासन पर बैठकर धर्म नहीं फैलाया, बल्कि अपने पगों से पूरा भारत भरतखंड पद यात्रा करके धर्म को सब जगह स्थापित किया। अयोध्या से चले, चित्रकूट पहुंचे, दंडक आरण्य में गए, पंचवटी गए, रामेश्वरम गए और लंका में जाकर के रावण का वध किया। राम ने पग पग पर प्रेम, धर्म, मर्यादा, न्याय और लोक कल्याण का संदेश दिया। इसी से उन्हें कहा गया है कि पग पग राम धर्म के ध्वजवाहक हैं। इसीलिए राम केवल राजा नहीं थे, वे धर्म के यात्री थे, स्पिरिचुअल ट्रैवलर्स थे, और चरण उनके धर्म मार्ग थे। चरणामृत भी श्री राम के पग से ही क्यों बनता है? संतों का कथन है, देवता दर्शन देने से आनंद देते हैं, लेकिन यदि चरण छूने दें तो मुक्ति भी प्रदान कर देते हैं। श्री राम के चरणों से निकली धूल को चरणामृत कहा गया है, क्योंकि चरण पवित्रता, भक्ति और मुक्ति के द्वार होते हैं। चरण वो स्थान है जहाँ रुकना भी है और चलना भी है। जीवन का मार्ग यहीं से प्रारंभ होता है। तुलसीदास और भक्तों की दृष्टि में पगुधारी राम। तुलसीदास कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्वम राम नाम वरानने। अर्थात 1000 नामों की जगह सिर्फ राम नाम और रामचरण ही पर्याप्त है। इसीलिए तुलसीदास मंडल में हर जगह लिखते हैं, राम चरण रज पावन करई, चरण कमल बिनु गर्भ न छूटई। चरण कमलों का श्री राम के ध्यान ही मुक्ति का प्रदाता है। राम के पग भक्ति, धर्म और मोक्ष का मार्ग है। राम के चरण मोक्ष दिलाते हैं। राम के चरण भक्ति और प्रेम जगाते हैं। चरण रज कर्मों की शुद्धि करती है। चरण धारण करना समर्पण का संकेत है। चरण की छाया पड़ना जीवन रक्षा और कृपा है। चरण सेवन भगवत धाम की प्राप्ति है। ऐसा श्री तुलसीदास जी मानते हैं। राम को पगुधारी कहने का सार क्या है? राम को पगुधारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके चरण धर्म की भूमि पर पड़े। चरणों की धूल से ही अहिल्या को मुक्ति मिली। वनवास के दौरान उन्होंने धर्म को पग पग पर स्थापित किया। उनके पग से ही भक्तों को भक्ति का मार्ग मिला। उनका नाम ही नहीं, उनके चरण भी मोक्ष को देने वाले हैं। श्री राम केवल राजा नहीं थे, वे धर्म के यात्री थे। उन्होंने अपने चरणों से इस भारत भूमि को पवित्र किया, और यही कारण है कि उन्हें पगुधारी राम कहा जाता है। राम के पग मार्ग हैं, राम के पग भक्ति हैं, राम के पग ही मोक्ष हैं। तो मित्रों, वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें और लिखें प्रेम से जय श्री राम। अगर आप चाहते हैं हम राम के चरणामृत का रहस्य या राम वनवास का आध्यात्मिक अर्थ पर भी वीडियो बनाएं, तो आपको बताना पड़ेगा कि कब बनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि हम चरणामृत रहस्य और राम वनवास का आध्यात्मिक अर्थ बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये श्री राम की कथा नहीं, बल्कि चेतना, धर्म और जीवन का मार्ग है, सुझाता है चैनल अमृत कलश। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही धार्मिक वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।